नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2195 में लेख में पहले महीने के 23वें दिन महीने के चौथे गुरुवार पर आप सभी सैनिक जवानों को सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस पर देशवासियों को शुभकामना के साथ बेंगलोर कर्नाटका से सभी स्नेही जनों को जय श्री कृष्ण के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज का विषय नहीं, सुभाष चंद्र बोस का संक्षिप्त जीवन परिचय है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से आज़ाद करवाने में लिए बहुत ही कठिन प्रयास किए थे। उड़ीसा के बंगाली परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस एक संपन्न परिवार से थे। उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की मदद करने हेतु समर्पण कर दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उनका जन्म स्थान कटक उड़ीसा था। उनकी माता का नाम प्रभावती, उनके पिता का नाम जानकी, उनकी पत्नी का नाम एमिला था। उनकी मृत्यु अनुमानित 18 अगस्त 1945 जापान नामक देश में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस बंगाली परिवार से थे। उनके 7 भाई 6 बहनें थीं। उनकी माता पिता की 9वीं संतान थे। नेताजी अपने भाई शरद चंद्र से बहुत ही करीब थे। उनके पिता देश के मशहूर व सफल वकील थे, जिन्हें राय बहादुर नाम से उपाधि दी गई थी। नेताजी के बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। अपने टीचर के वह प्रिय थे। नेताजी को खेलकूद से कभी रुचि नहीं रही। नेताजी स्कूल की पढ़ाई कटक से पूरी कर आगे की पढ़ाई के लिए वह कोलकाता चले गए। वहाँ प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी में डिग्री प्राप्त की। इसी कॉलेज में एक अंग्रेजी प्रोफेसर द्वारा भारतीयों को सताए जाने पर नेताजी बहुत विरोध करते थे। यही पहली बार था जब नेताजी के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग शुरू हो गई थी। नेताजी सिविल सर्विस में करना चाहते थे। अंग्रेज़ों के शासनकाल के चलते उन्हें उस समय भारतीयों के लिए यह सिविल सर्विस में जाना बहुत ही मुश्किल था। तब उनके पिता ने इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। इस परीक्षा में नेताजी 34वें स्थान पर आए और नेताजी स्वामी विवेकानंद से बहुत को अपना गुरु मानते थे। उनके द्वारा कही गई बातों का बहुत अनुसरण भी करते थे। नेताजी के मन में देश के प्रति बहुत ही प्रेम था। वह अपनी आज़ादी के लिए चिंतित रहते थे, जिसके चलते 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी छोड़ अपने वतन भारत लौट आए। भारत लौटते ही नेताजी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए। उन्होंने अपने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस पार्टी में नेता रहे चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम करते थे। नेताजी चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। 1922 में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ वाली कांग्रेस को छोड़ अपनी अलग पार्टी स्वराज पार्टी बना ली। इस पार्टी में सुभाष चंद्र बोस छात्र मजदूर के बीच में अपने विशेष जगह बना ली थी। वह जल्द से जल्द भारत को स्वाधीन करने के रूप में सपने देखते थे। उनके काम की चर्चा चारों ओर फैल रही थी। नेताजी एक नौजवान सोच लेकर आए थे, जिससे वह यूथ लीडर के रूप में चर्चित भी हो गए। जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाला दिया तो उन्होंने जेल का खाना नहीं खाया। उनकी बिगड़ी हालत को देख देश के नौजवान उग्र हो गए और उनकी रिहाई की मांग करने लगे। तब सरकार ने उन्हें कोलकाता में नज़रबंद घर में कर दिया। इस दौरान 1941 में नेताजी अपने भतीजी शिशिर की मदद से सबसे पहले बिहार फिर पाकिस्तान के पेशावर जा पहुँचे और वहाँ से सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुँच गए। यहाँ उन्होंने दुश्मन को दोस्त बनाना उचित समझा। इसी दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एमिला से शादी भी कर ली। 1943 में नेताजी जर्मन छोड़ साउथ ईस्ट एशिया अर्थात जापान पहुंच गए। 1944 में नेताजी ने अपनी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा देश भर में नई क्रांति लेकर आया और नेताजी ने बातचीत के माध्यम से ब्रिटिश को बहुत हद तक भारत छोड़ने के लिए मना भी लिया था। किंतु इसी बीच नेताजी की मौत हो गई। उनकी मौत पर आज भी रहस्य बना हुआ है। 1945 में जापान जाते समय नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। साथ ही हम सब भी जानते हैं उनका पार्थिव शरीर आज तक नहीं मिला। गुरुवार नेताजी सुभाष चंद्र बोस
जन्म दिवस पर शुभकामना के साथ कहना है, विदेशी गुलामी से मुक्ति दिलाने में देश के कुछ छिपे हुए गद्दारों ने के चलते ही आज़ादी प्राप्ति में हमें विलम्ब हुआ, अन्यथा इतिहास गवाह है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी वीरों ने देश को बहुत पहले ही आज़ाद करवा दिया होता। लेख के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म जयंती पर नमन, वंदन, अभिनंदन एवं गर्व के साथ लेख के माध्यम से बोल सकता हूँ। जय हिंद।